डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बायोलॉजी क्लास। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जेनेटिक्स है वो बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसका नाम जेनेटिक्स है। तो जेनेटिक्स में जो जेनेटिक्स सब्जेक्ट है, ब्रांच जो है, इसमें जो है वेरिएशन जो है आता है, जो वेरिएशन होता है, और वेरिएशन और इनहेरिटेंस यानी इनहेरिटेंस और वेरिएशन दोनों का स्टडी किया जाता है। किसमें? जेनेटिक्स में। ठीक है, तो जेनेटिक्स बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका इनहेरिटेंस और उनमें जो आने वाला वेरिएशन है, दोनों कैरेक्टर्स का जो है स्टडी किया जाता है। ठीक है, जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं तो उसमें जो दोनों चीज का स्टडी किया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं जेनेटिक्स। तो इनहेरिटेंस क्या है? तो इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो ये यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसमें क्या है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पास होते हैं पेरेंट्स टू प्रोजेनी। तो कैरेक्टर जो होते हैं, गुण जो होते हैं, वो पेरेंट्स से किस में जाते हैं? प्रोजेनी में जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि पेरेंट्स से बच्चे में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ठीक है ना, और एक्चुअल में इसका जो बेस है वही अपन उसी को अपन क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये एक्चुअल में जो वेरिएशन आता है, जो अंतर आता है, जो विविधता आती है जनक और संतति में, यानी कि जनक यानी पेरेंट्स और संतति मतलब ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी जिसको अपन बोल रहे हैं, उनके लक्षणों की जो असमानता की अवस्था है जिसी को अपन जो यहाँ पर उसका स्टडी किया जाता है। तो ये यहाँ पर इनहेरिटेंस जो है इसी के बारे में यहाँ पर पूरा इस तरह से दिया हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि हेरिडिटी इनहेरिटेंस क्या है। ठीक है ना, तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो गया भाई? कैरेक्टर्स जो है वो पास हो रहे हैं पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ठीक है, तो प्रोसेस है, इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ठीक है ना, तो पेरेंट्स जो पेरेंट है उनसे प्रोजेनी में जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं उसी को अपन प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर इनहेरिटेंस बोल रहे हैं। तो आई होप आपको इनहेरिटेंस यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये वेरिएशन जो है ये कहाँ से आया। आपको मालूम होगा कि हमने एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। तो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन था उसमें एक्चुअल में हमको वेरिएशन मिला था। ऐसा नहीं है कि एसेक्सुअल में वेरिएशन नहीं आता है, लेकिन एसेक्सुअल में या तो बहुत ही कम या फिर यूं कहें कि वेरिएशन नहीं आता है। ठीक है, लेकिन सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें वेरिएशन आता है, क्योंकि हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल के 50-50% जो गैमेट जो न्यूक्लियस होता है, जो गैमेट बनते हैं और गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बनता है, तो जनरल जो है कि इनमें वेरिएशन आना है और इसी वेरिएशन की स्टडी इस चैप्टर में हमको करना है। एक्चुअल में इस वेरिएशन को समझने के लिए, इस वेरिएशन के सीक्वेंस को समझने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग जो है इस तरह से अपने अपने प्रयोग किए, अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए। तो यहाँ पर वही हम देखने वाले हैं, तो उसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से वेरिएशन जो आता है जो है नेक्स्ट जनरेशन में, पीढ़ियों में, तो वो किस तरह से जो है पास होता है या फिर जो है किस तरह से नेक्स्ट जो जनरेशन में देखने को मिलता है, वही हम यहाँ पर देखने वाले। सबसे पहले बात करें अपन यहाँ पर मेंडल्स लॉ की, तो यहाँ पर पहला ही पॉइंट आपका है 5.1 जो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल ने इसके बारे में जो है सबसे पहले यहाँ पर बताया था, और क्या बताया था अपना प्रयोग में, क्या उन्होंने क्या किया और किस तरह से जो है इनहेरिटेंस के बारे में बताया, उसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो मेंडल ने अपना जो एक एक्सपेरिमेंट किया था, यानी कि जो प्रयोग किया था, उसमें उन्होंने मटर का जो पौधा होता है, यानी जो पी प्लांट होता है, उसको लिया था। पी प्लांट को लेने का एक कारण था उनके पास,
क्या रीजन था? सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो पी प्लांट है उसमें जो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उनको मिले थे। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जिनको विलक्षण अपन बोल सकते हैं, तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में आपका पहला ही दे रखा है सीड शेप। तो आपको पी प्लांट में सीड शेप राउंड भी मिल सकता है, रिंकल भी मिल सकता है, ठीक है। सीड कलर आपको पी प्लांट में येलो भी मिल सकता है, ग्रीन भी मिल सकता है। इसी तरह से फ्लावर कलर आपको वायलेट और व्हाइट मिल सकता है उसके अंदर। पोड शेप, जो पोड का शेप है वो फुल इस तरह से दिख सकता है और जो कॉन्स्ट्रिक्टेड दिख सकता है, ठीक है। इसी तरह से पॉड कलर ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। फ्लावर की जो पोजीशन है वो एक्सिल भी हो सकती है, टर्मिनल भी हो सकती है। और लास्ट वाला जो है इसमें टॉल और डॉफ वाला है, जो कि टॉल यानी कि लंबे प्लांट हो सकते हैं और बोने भी प्लांट हो सकते हैं। तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो कि पी प्लांट में पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने प्रयोग में पी प्लांट को सिलेक्ट किया। एक दूसरा ये होता है कि जो पी प्लांट होता है उसका लाइफ जो है वो भी छोटा होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जनरेशन की उसमें स्टडी हो सके। इसके लिए भी उन्होंने पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन आगे देखने वाले हैं। तो मेंडल्स लॉ। तो मेंडल ने जो नियम दिए थे उनमें सबसे पहला जो नियम है हम देख लेते हैं उसको। तो यहाँ पर आपको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है, यहाँ पर कैरेक्टर और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स यहाँ पर दे रखे हैं, टॉल, ड्रॉप, वायलेट, वाइट, इस तरह से यहाँ पर पूरा टेबल इसका बना हुआ है, ठीक है। तो मेंडल का सबसे पहला जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसको हम देखते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या किया कि भाई देखिए, सबसे पहले आपको डायग्राम से समझना है टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। तो टॉल और ड्वार्फ को उन्होंने लिया, यानी कि एक लंबा पौधा और एक बोना पौधा, दोनों को क्रॉस करवाया। तो उन्होंने क्या देखा कि F1 जनरेशन में सारे के सारे उनको टॉल प्लांट मिले, ठीक है। एक्चुअल में ये सारे के सारे टॉल प्लांट है, ये क्यों मिल रहे हैं, इसके पीछे भी एक रीजन उन्होंने बताया था। उन्होंने ये कहा था कि जब इन ट्रेड्स में जो ट्रेड होते हैं, एक्चुअल में ट्रेड या जीन को हम ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो जो जीन है या ट्रेड है एक्चुअल में डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं। तो डोमिनेंट वो होते हैं जो अपना कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं, अपने कैरेक्टर को शो कर पाते हैं, डिस्प्ले कर पाते हैं, ठीक है। और रिसेसिव वो होते हैं जो कि डोमिनेंट की प्रेजेंट में अपने कैरेक्टर को शो नहीं करते, लेकिन डोमिनेंट अगर एब्सेंट है तो फिर अपना कैरेक्टर को शो करते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव में ये डिफरेंस होता है। तो एक्चुअल में जो टॉल प्लांट है उसका जो ट्रेड है वो कैपिटल टी है, ठीक है। और इसका स्मॉल टी है। तो जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है, ठीक है। तो डोमिनेंट है तो सारे के सारे टॉल प्लांट इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वो डोमिनेंट है, इसलिए सारे मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हुआ कि फिर जो F1 जनरेशन जो टॉल प्लांट सारे के सारे हमको मिल रहे हैं, उनका हमने सेल्फिंग करवा दिया, ठीक है ना। तो सेल्फिंग करवाने के बाद में हमको क्या मिला, देखिए सेल्फिंग करवाने के बाद में हमको मिला 3, तो हमको टॉल मिला और ड्वार्फ मिला, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर इसको ट्रेड से भी अपन देख सकते हैं, ये यहाँ पर डायग्राम से इन्होंने बताया। बाकी आप यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी अगर लोगे तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। तो सारे जो है टॉल प्लांट आपको मिल रहे हैं। एक्चुअल में इसी को आप सेल्फिंग अगर करवाएंगे तो सेल्फिंग करवाने के बाद में यहाँ पर आपको एक कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो आपको एक तो मिल जाएगा कैपिटल टी, ठीक है। एक आपको मिल जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये मिलेगा आपको स्मॉल टी, ठीक है। तो इसलिए स्मॉल टी है, इसमें डोमिनेंट नहीं है, इसलिए ड्वार्फ आपको मिलेगा, शॉर्ट प्लांट मिलेगा, बाकी सारे टॉल मिलेंगे क्योंकि इनमें भी डोमिनेंट प्रेजेंट है। तो उन्होंने यहाँ पर फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो यहाँ पर बताया कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक ही कैरेक्टर को उन्होंने क्रॉस करवाया, इसलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसको अपन बोल रहे हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उनका फिनोटाइप और जीनोटाइप उन्होंने बताया। फिनोटाइप का मतलब होता है जो आपको फिजिकल कैरेक्टर दिख रहा है, जो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल कैरेक्टर दिख रहा है उसी को अपन फिनोटाइप यहाँ पर बोलते हैं। तो इसका फिनोटाइप क्या होगा, तो भाई फिनोटाइप बिल्कुल आसान है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 3 टॉल प्लांट है और एक छोटा है, तो 3:1 मतलब 3 टॉल प्लांट और 1 ड्वार्फ, तो 3:1 इसका क्या हो गया, फिनोटाइप। इसी तरह से इसका जीनोटाइप क्या होगा, भाई जीनोटाइप इसका क्या होगा, 1:1 होगा, ठीक है, क्योंकि कैपिटल टी 1 ही रहेगा, ये 2 रहेंगे और ये 1 रहेगा। इस तरफ से जीनोटाइप आएगा 1:1। लेकिन जीनोटाइप आप ट्रेड देख करके बता सकते हैं, ट्रेड्स
जो ट्रेड आप देखेंगे ट्रेड्स यहाँ पर टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो ये ट्रेड है। इसको पेयर को आप यहाँ पर रख के, यहाँ पर क्या है डायग्राम से आपको बता रखा है। बाकी ये ट्रेड से आप जो है जेनेटिक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी फिनोटाइप तो आप इसको जो है इस तरह से देखकर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जीनोटाइप जो है ट्रेड देखकर आप निकाल सकते हैं। तो मोनो हाइब्रिड में फिनोटाइप आपका आया 3:1 एंड आपका जीनोटाइप आपका जो आएगा वो आएगा 1:1, ठीक है, इस तरह से। तो मेंडल ने बताया कि जो चेंजेस आता है, वेरिएशन आता है, उसके लिए कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उन्हीं फैक्टर को हम बोलते हैं जीन, ठीक है। और जीन को ही अपन क्या बोल रहे हैं, ट्रेड बोल रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेड बोल रहे हैं। और एक जीन के अंदर जो है एलील बोलते हैं, इनको एलील भी अपन बोल सकते हैं। जीन के अंदर जो पेयर होता है तो उसको अपन एलील भी बोलते हैं, यहाँ पर एलील्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर जीन यहाँ पर दे रखा है, जीन्स विद द कोड फॉर द पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स आर द नाउ इज एलील्स, उसको क्या अपन क्या बोलेंगे, एलील बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये हमारा जो हमने अभी देखा है ये वाला, तो ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो कि हमने समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझेंगे, ठीक है।